ये तस्वीरें गोवर्धन विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय महरौली की हैं। आप कह रहे होंगे कि इन तस्वीरों में खास क्या है। यहाँ बच्चे पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। स्कूल में तो बच्चे पढ़ते ही हैं, लेकिन हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं वो खास इसलिए है कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी ये बच्चे गर्मी में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। ये हालात तब है जब इस विद्यालय में बिजली है, कनेक्शन है, बल्ब लगे हुए हैं, पंखे लटके हुए हैं, लेकिन ये चलते नहीं हैं, जिसके चलते इस भीषण गर्मी में इन बच्चों को बंद पंखे लटके हुए कमरे में पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इस पंखे को ध्यान से देखिए, ये बीते 5 महीनों से चला तक नहीं है। भीषण गर्मी में बच्चे तो बच्चे, शिक्षक भी जैसे तैसे अपना समय व्यतीत कर पाते हैं। आप इन शिक्षकों को देख रहे होंगे, पंखे के न चलने की वजह से ये अपने हाथों से कोई किताब, कोई रजिस्टर, तो कोई हाथ वाले पंखे से हवा करने के लिए मजबूर है। और ऐसा इसलिए है कि इस विद्यालय में जो बिजली का कनेक्शन है वो केबल खराब होने की वजह से प्रॉपर रूप से काम नहीं कर पा रहा। विद्यालय की केबल खराब है, जिसके चलते विद्यालय में बिजली नहीं आ पा रही है और यहाँ पर बच्चे बिना बिजली के पढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर पेयजल एक बड़ी समस्या है। विद्यालय का जो इकलौता नल है वो खराब पड़ा हुआ है, उसे सही कराया जा सकता है जिससे बच्चों को पेयजल मिल सके, लेकिन ऐसा नहीं है, जिसके चलते बच्चे घर से पानी लाते हैं। बच्चियों के लिए यहाँ शौचालय है तो सही, लेकिन उसकी हालात सही नहीं है। उसके गेट टूटे हुए पड़े हैं, साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। साथ साथ यहाँ पर कुछ अन्य भी समस्याएं हैं जो यहाँ के लिए काफ़ी गंभीर साबित हो सकती हैं। आप इस जर्जर इमारत को देखिए, करीब 100 साल पुरानी ये इमारत इस विद्यालय प्रांगण में खड़ी हुई है। ये पूरी तरह से जर्जर है। आप खुद इसकी हालत देखिए। इस इमारत की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें बच्चे भी नहीं बैठते, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर बनी हुई है। इसको ध्वस्त कराया जाना चाहिए ताकि कोई बच्चा इस गिरती हुई इमारत की चपेट में ना आ जाए। इसके साथ ही अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक समस्या जो यहाँ के बच्चों ने बताई, उनका कहना है कि मेन गेट पर जो दरवाज़ा लगा था वो टूट गया है, जिसके चलते इसका प्रवेश द्वार पूरी तरह से खुला है, जहां होकर आवारा जानवर स्कूल में आ जाते हैं और बच्चों को काफ़ी परेशान करते हैं। इस संबंध में आपको पहले सुनाते हैं कि बच्चों को इस विद्यालय में क्या परेशानी हो रही है, उसके बाद फिर यहाँ के इंचार्ज प्रधानाध्यापक और फिर बेसिक शिक्षा अधिकारी मथुरा से भी मिलाएंगे। क्या नाम है? आकाश। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5। अच्छा, क्या समस्या है आपके स्कूल में? बाथरूम ना, जानवर घुस जाते हैं, गेट नहीं है, लाइट नहीं। अच्छा, जानवर घुस आते हैं स्कूल में? हाँ। क्या परेशानी होती है उससे? खाना ना खा लेते हैं। अच्छा, तो कहा आपने गेट लगवाने के लिए मास्टर साहब से? हाँ। क्या कह रहे हैं मास्टर साहब? कौन कौन से जानवर घुस आते हैं? घोड़ा, हाथी। अच्छा, कैसे परेशान करते हैं? नाम है आपका? कौन से स्कूल में और कौन सी क्लास में पढ़ती हो? शिवानी। कौन से स्कूल में पढ़ती हो? कौन सी क्लास में? विद्यालय। कौन सी क्लास में हो आप? 5। अच्छा, क्या क्या समस्या है आप यहाँ पढ़ने आती हो? लाइट नहीं आती है, टॉयलेट की समस्या है। तो अच्छा, लाइट नहीं आती, टॉयलेट की भी समस्या है। तो टॉयलेट कहाँ जाना होता है, फिर कितनी दूर जाते हो यहाँ से? पीछे लग जाते हैं। कहा नहीं आपने यहाँ टीचरों से कि टॉयलेट बनवाइए? कहा था। अच्छा, इतनी गर्मी में लाइट नहीं आती तो कैसे पढ़ते हो? क्या परेशानी होती पढ़ने में? कपड़े गीले हो जाते हैं पसीने से। अच्छा, तो गर्मी में पढ़ने में मन लगता है फिर? बेटा क्या नाम है?
कौन सी क्लास में पढ़ती हो? अच्छा, तो क्या दिक्कत है स्कूल में, क्या समस्याएं हैं? टॉयलेट के लिए जगह नहीं है कहीं। टॉयलेट के लिए जगह नहीं है? टॉयलेट बने तो हैं, टूटे फूटे हैं? टूट गई, गेट टूट गई। अच्छा, और बिजली पानी की क्या स्थिति है? बिजली की टूट गई। पंखे नहीं चलते? नहीं, कब से नहीं चले? सर्दी आ गई थी ना चल तो गर्मी में कैसे पढ़ते हो फिर बिना पंखे के? दिक्कत होती है? यस। पानी कहाँ से पीते हो? पानी से घर से लेके आए। घर से लाते हो बोतल में? बेटा क्या नाम है? कौन से स्कूल में पढ़ते हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? विद्यालय कौन सी क्लास में पढ़ते हो? कक्षा 5। अच्छा, यहाँ पंखे नहीं चलते? चलते हो, लाइट फाटना आ रही ऊपर से छत पे केबल है वो कट रही है बीच में से। तो गर्मी में कैसे दिक्कत होती है? अब सवेरे कपड़ा फपड़ा खराब है जावे, सही पूरे शरीर में बास आवे, गर्मी लगे, पसीना निकलता ले जाए। अच्छा, तो अपने माँ साहब से नहीं कहा बिजली का? क्या बोले माँ साहब? लगवाएंगे लाइट, कभी आई ना लाइट वाली। सर मैंने कई बार सूचना मैंने फ़ोन पे कई बार बात कर चुकी हैं और मैंने कहा भी है। इसका जो ऑपरेटर है पवन कुमार है उसका नाम, तो मैंने कई बार किया है उनसे फ़ोन। तो आजकल कह रहे हैं कि अभी आ जा रहा हूँ आपके विद्यालय, मगर 6 महीने हो चुके हैं अभी तक नहीं आए। दिक्कत क्या है? लाइट आती नहीं है, कनेक्शन नहीं है या लाइट की समस्या सर ये है, यहाँ पे मैंने यहाँ पल्सों कई बार फ़ोन किया है मैंने उनसे भी। तो मैंने कहा था सर यहाँ की केबल है वो जर्जर है, किसी भी दिन हादसा हो सकता है बच्चे के साथ। तो उन्होंने ये बताया मुझसे कि हम सर आपके लिए केबल नहीं दे सकते हैं। मैं सर जब तक मीटर में लाइट नहीं आ रही है तो आप केबल के हकदार तो हैं, ठीक है, तो हम बात करके बताते हैं। सर आज तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। कितने दिन हो गए लाइट को सर इसको भी करीब 5-6 महीने हो गए। बिल्कुल नहीं आती है? नहीं आती है, मीटर तक लाइट भी नहीं है। तो इतनी भीषण गर्मी में बिना लाइट के बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर हैं। अब सर क्या करें, मैंने तो विभाग को भी सूचना दे दी है और जो लाइट के जो है उनके हल्का में जो आ रहा है विद्यालय, जो जेई हैं लाइट के, उनको भी बता दिया है। सर कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, क्या करें। ऐसे पेयजल वगैरह की क्या स्थिति है और समस्याएं हैं? पेयजल सर ये पेयजल है जो है हमारे यहाँ, पर पीने लायक नहीं है, खारा पानी है ये, और ये समस्या है। बच्चे पानी लेकर खुद ही आते हैं? हाँ खुद आते हैं बोतल लेके। और कोई समस्या? और समस्या ये है हमारे यहाँ जो लैट्रिन है, शौचालय हैं, ये जीर्ण शीर्ण पड़े हुए हैं और ये पुरानी बिल्डिंग है, बहुत पुरानी है। इसके लिए भी मैंने प्रस्ताव भेज दिया है खंड शिक्षा अधिकारी गोवर्धन। ये सर 2-2.5 महीने हो गए, कुछ नहीं हुई है अभी तक। नहीं, कंपोजिट ग्रांट से हो सकते हैं। मैं ये जांच करवाऊंगा खंड शिक्षा अधिकारी से, कंपोजिट ग्रांट से प्रधानाध्यापक ने ये काम क्यों नहीं किए। और अगर ज़्यादा बजट के हैं तो हम DPRO मैडम को हमने अपने विद्यालय की सूची दे दी है और हम 1 महीने के अंदर कायाकल्प अपना पूरा करा लेंगे जिले।